नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बी आर चौधरी और आप देख रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन। आज हम बात करने वाले हैं उदयपुर संभाग का वह जिला जिसे कुमारिका खंड, नागखंड, पहाड़ों की नगरी, वागड़ प्रदेश, पुष्प प्रदेश, न्यूनतम तापांतर वाला जिला और सर्वाधिक डामोर जनजाति वाला जिला। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डूंगरपुर जिले की। तो देखो, डूंगरपुर जिला है दक्षिण राजस्थान में उदयपुर संभाग में है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा बना हुआ है माही नदी। तो डूंगरपुर ने आप थोड़ा सा जूम करके देखा तो लगभग ई आकृति के अंदर आपने डूंगरपुर जिलो है और लगभग मिड बीचों बीच डूंगरपुर जिला मुख्यालय। आसपास यदि आप देखा तो ऊपरली साइड में देव सोमनाथ वो मंदिर है माही नदी के किनारे। थोड़ा सा इंग्लिश साइड में देखा तो मांडो की पाल जगह फ्लोस्पार खनिज खातर फेमस है। थोड़ा निचली साइड में देखा तो रास्तापाल गांव जगह के अंदर कांड और रास्तापाल कांड बात करेंगे आप। और नीचे बात करा तो गलियाकोट दाऊदी बोरा संप्रदाय की प्रधान पीठ। इंग्लिश साइड में चला तो बेणेश्वर धाम नवाटापुरा गांव के अंदर सोम, जाखम और माही नदी के संगम पर। और थोड़ा ऊपरी साइड में चला तो साबला जिसका संबंध संत मावजी से। तो कुल मिला के मेन में ए जगह कस्बा है। और आऊँ जोड़ा कोई भी सवाल अपने एग्जाम आज तो आप देख लेंगे। सारों पहले आप मानचित्र के अंदर की बात देखेंगे और बिंग बाद में छूटेड़ा जगह फैक्ट है वे साइड में देख लेंगे। तो सारों पहले आप बात करेंगे डूंगरपुर में गलियाकोट। देखो, गलियाकोट में तीन चीज है। एक तो गलियाकोट का रमकड़ा उद्योग है, मतलब सोप स्टोन के कलात्मक खिलौने बनाए जाते हैं। तो गलियाकोट का रमकड़ा उद्योग, सोप स्टोन के कलात्मक खिलौने। दूसरा, दाऊदी बोरा संप्रदाय की ये प्रधान पीठ है, दाऊदी बोरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और तीसरा सवाल, फखरुद्दीन की दरगाह। याद रखिए, फखरुद्दीन की दरगाह, दाऊदी संप्रदाय की प्रधान पीठ, सोप स्टोन, रमकड़ा उद्योग। देखो, फखरुद्दीन की दरगाह सबको याद है, लेकिन हाल ही के अंदर कोई एग्जाम हुआ तो उसमें फखरुद्दीन की दरगाह नहीं देकर दूसरा नाम दे दिया मजार फकरी। तो मजार फकरी का मतलब ही फखरुद्दीन की दरगाह है। तो ये गलियाकोट में होगा। नेक्स्ट बात करें आप बेणेश्वर धाम। देखो, बेणेश्वर धाम है नवाटापुरा गांव है। कांस्टेबल में सवाल पूछो बेणेश्वर सब पढ़ते हो। बेणेश्वर के पास नवाटापुरा गांव है, एग्जैक्ट पॉइंट हुआ है। तो नवाटापुरा गांव में ये बेणेश्वर धाम जो है जो मेला लगता है, इन्हें मंडेश्वर भी कहते हैं, है ना। तो मंडेश्वर, नवाटापुरा, बेणेश्वर धाम एक ही बात है। देखो, अठे तीन नदी मिले, माही नीचू साइड में आवे माही, इंग्लिश साइड में आवे जाखम। देखो, बांसवाड़ा में तो आवे माही, ऊपरली साइड है प्रतापगढ़ में आवे जाखम और उदयपुर में आवे सोम। तो सोम, जाखम और माही तीन नदियां मिलती है, त्रिवेणी संगम बन गया, वहां शिवालय है। और आदिवासियों को बहुत बड़ा मेड़ो लागे वास्ते इन बोले आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का कुंभ या वागड़ का पुष्कर। ठीक, या खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। याद रखो, देखो शिवालय में शिवलिंग है, लेकिन अठे शिवलिंग किसी खंडित शिवलिंग है। और बहुत सारे ऐसे शिवालय है जहाँ जैसे आपको बताया भी था, शिरोई मचलेश्वर महादेव मंदिर है बेटे, शिवलिंग को नहीं, शिव जी को अंगूठो है जैसे बोला है ब्रह्मखंड। और आप कमेंट में बताना कि राजस्थान का वो शिवालय है जहाँ शिवलिंग के ऊपर शिवलिंग है। ठीक, तो अठखंडित शिवलिंग है, सोम, जाखम और माई नदियों का संगम है। और अठे शिवालय को निर्माण करवाया डूंगरपुर को एक राजा है आसकरण। तो आसकरण ने शिवालय का निर्माण करवाया। मेला लगता है माघ पूर्णिमा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें साबला गांव में संत मावजी की प्रधान पीठ है। और संत मावजी कौन है? ये विष्णु के कल्कि अवतार माने जाते हैं। तो विष्णु के कल्कि अवतार संत मावजी की प्रधान पीठ डूंगरपुर के साबला गांव में। याद रखिए, संत मावजी का जो ग्रंथ है या वाणी जिसको अपन चोपड़ा बोलते हैं, थोड़े सो इन्हें घुमाऊंगा तो देव सोमनाथ शिवालय है। देखो, नाम में पता चला देव सोमनाथ, ये सोम नदी के किनारे है, 12वीं शताब्दी का शिवालय है। तो देव सोम नदी के किनारे शिवालय है जो 12वीं शताब्दी का है। घूमरीली साइड में आऊंगा तो ये मांडो की पाल फ्लोस्पार बेनिफिशियल जो संयंत्र है ना, यही है। तो फ्लोरस्पार जो है खनिज वो निकाला जाता है मांडो की पाल डूंगरपुर। याद रखना, एक इससे मिलता जुलता नाम है फेल्सपार। आपको कमेंट में बताना है कि फेल्सपार कहाँ मिलता है। तो फ्लोस्पार मांडो की पाल, तो फ्लोस्पार बेनिफिशिएशन संयंत्र यही है। ठीक, तो मानचित्र के माध्यम अपन जितनी बात देख ली। अन्य जगह फैक्ट है वह आप इंग्लिश साइड में देखेंगे। तो देखो, डूंगरपुर ने बोला पहाड़ों की नगरी, कुमारिका खंड, नागखंड, प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला,
सर्वाधिक डामोर, सबसे ज्यादा डामोर जनजाति डूंगरपुर, डी डामोर, डी डूंगरपुर, याद रहिएगा। वागड़ या वागवार प्रदेश, पुष्प प्रदेश और न्यूनतम तापांतर वाला जिला देखो अठे सारणु कम तापांतर है। चाहे वार्षिक तापांतर की बात करा तो भी सारणु कम है और दैनिक तापांतर की बात करा तो भी सारणु कम है। कमेंट में लिख के बताइयो सर्वाधिक जो वार्षिक तापांतर कौन से जिले का है और सर्वाधिक दैनिक तापांतर कौन से जिले का है। ठीक, देखो डूंगरपुर को नाम डूंगरिया भील के नाम पर पड़ो, जी हाँ, बांसवाड़ा को बांस या भील या बांस वर्ग से अधिकता के कारण इसी तरीके से डूंगरपुर का नाम डूंगरिया भील के नाम पर पड़ा। अब डूंगरपुर का 4-5 शासक है जखों जरूर एग्जाम अपना सवाल पूछ सके। एक राजा है उदय सिंह, याद रखना उदय सिंह ने खानवा के युद्ध में भाग लिया। 17 मार्च 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था गंभीर नदी के तट पर रूबास तहसील भरतपुर में। उस युद्ध में सांगा का सहयोग किया था उदय सिंह ने, तो खानवा के युद्ध में भाग लिया और उदय सिंह ने उदयशाही सिक्के चलाए। उदयशाही सिक्के, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आस्करण, एक तो आस्करण ने क्या किया, ये बेणेश्वर शिवालय का निर्माण करवाया और इसकी एक पत्नी थी प्रेमल देवी, तो प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी बनाई। याद रखिए नौलखा झील हम लोगों ने पढ़ा था बूंदी में, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी बनावे। ठीक, विजय सिंह के बारे में एक सवाल पूछा है कि विजय सिंह ने, देखो डूंगरपुर में 2 झील है, एक तो गैव सागर है, एडवर्ड सागर है। एडवर्ड जो सागर है उस झील का निर्माण विजय सिंह ने करवाया था। एडवर्ड सागर या समुद्र की बात है, ये विजय सिंह ने एडवर्ड सप्तम की जो स्मृति के अंदर इस झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के अंतिम शासक थे विले के समय। तो लक्ष्मण सिंह विले के समय थे। इनके एक भाई है, छोटे भाई है डॉक्टर नगेंद्र सिंह, जो यूएनओ का जो इंटरनेशनल जो कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो स्विट्जरलैंड के हेग नामक नगर में, वहाँ ये 2 बार न्यायाधीश के पद पर रह चुके। तो लक्ष्मण सिंह के भाई विले के समय शासक है, इनके भाई नगेंद्र सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं 2 बार। ये कहाँ है, हेग नामक नगर में जो स्विट्जरलैंड के में पड़ता है। अब बात करांगे राजस्थापाल कांड के। देखो कहानी के जैसे हमने स्वतंत्रता आंदोलन चलने लग रहे हो तो भीलों में या आदिवासी लोगों में जन जागृति फैलाने खातिर शिक्षा को प्रचार प्रसार करियो। एक संगठन हो RSS राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना 1919 में वर्धा में होती है और 20 में अजमेर उनका कार्यालय स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो राजस्थान के अंदर RSS जो संगठन है राजस्थान सेवा संघ बड़ अलग अलग इलाके में शिक्षा का प्रचार प्रसार वास्ते स्कूल खोल रहा है, पाठशाला खोल रहा है। तो इन टाइप की पाठशाला एक राजस्थापाल गांव में ही रियासत का सैनिक का पतो लाग्यो कि अटे पाठशाला चले, तो रियासत का सैनिक गया और पाठशाला बंद करवाने वास्ते गया। तो बठे एक गुरुजी या 2 गुरुजी या एक नाना भाई खाट और सेंगा भाई, तो नाना भाई ने मना कर दिया। तो नाना भाई को उन्होंने क्या किया, ट्रक के पीछे वो घसीट रहे थे। शाम के टाइम की बात है। तो 13 वर्षीय उनकी एक शिष्या थी भील बालिका कालेबाई, उन्होंने दृश्य देखा। उन्होंने अपने अध्यापक को छुटाने के लिए है ना बलिदान कर दिया, अपने प्राणों को त्याग कर दिया। वो हंसिए से वो रस्सी काट दी तो सैनिकों ने उनको गोलियों से भून दिया। तो नाना भाई और ये जो काली बाई दोनों शहीद हो गए। इनकी दोनों की जो है मूर्तियां गैव सागर झील के किनारे लगवा दी। ये जो कांड हुआ था इसकी डेट पूछते हैं 19 जून 1947, आज़ादी वाले साल की बात है। तो राजस्थापाल कांड याद रखिए 19 जून 1947। RSS राजस्थान सेवा संघ द्वारा संचालित स्कूल बंद नहीं करने के कारण इस जो है अध्यापक को है ना वो घसीट रहे थे। तो कालीबाई ने अध्यापक बचाने के लिए शहीद हो गई। तो राजस्थापाल कांड 19 जून 1947 डूंगरपुर में संबंधित है। याद रखो ये गैव सागर झील है डूंगरपुर में। इस गैव सागर झील के किनारे देखो ये शहीद होने वाली कालीबाई और इनके गुरु नाना भाई खाट दोनों की क्या प्रतिमा है। तो गैव सागर झील जो है RPSC ने बहुत बार पूछा है, गैव सागर झील कहाँ है, डूंगरपुर, याद रह जाएगा। नेक्स्ट गोविंदगिरी, देखो 2-3 लोग हैं गोविंदगिरी और भोगीलाल पांड्यार, इन टाइप का 2-4 लोग हैं जो आदिवासी लोगों में जुड़े हैं। तो गोविंदगिरी भी है तो आप बांसवाड़ा जिले में बात करी। गोविंदगिरी का जन्म डूंगरपुर के बादशाह गांव में हुआ। याद रखना गोविंदगिरी का जन्म डूंगरपुर के बादशाह गांव में हुआ, बंजारा परिवार में हुआ। पिछली बार रेट में पूछा गया सवाल है, बंजारा परिवार में हुआ था। ये भगत भील आंदोलन के प्रणेता थे। भीलों में सामाजिक सुधार लाने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया था, संप सभा की स्थापना सिरोही में की थी। हेडक्वार्टर बनाया था मानगढ़ और 1913 में वो कांड भी हो गया था, आपको याद है, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। मानगढ़ पहाड़ी पर कांड हुआ था, हालांकि मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में कल की क्लास में हमने पढ़ा था। लेकिन गोविंदगिरी का जन्म डूंगरपुर में होता है, इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। गोविंदगिरी का जन्म
डूंगरपुर के बादशाह गांव में बंजारा परिवार में भगत भील आंदोलन के प्रणेता थे। ये 30 साल चला था, 1883 से 1913 तक चला था। भील और ग्रास्य में फैला, ये भी रिटर्न पूछा गया सवाल है। भीलों के साथ साथ ये ग्रास्य जनजाति में फैला और ये भीलों का सामाजिक सुधार आंदोलन था, न कि राजनीतिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन था। गोविंद जो गुरु है जनजातीय विश्वविद्यालय, कल भी बात की थी, गोविंद गिरी या गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो देखो भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या, देखिए भोगीलाल पांड्या बी से स्टार्ट हो रहा है, बागड़, तो भोगीलाल पांड्या जो बागड़ के गांधी है, तो भोगीलाल पांड्या बागड़ के गांधी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना उन्होंने की थी 1944 में। देखो डी की नंबरिंग 4 है, ए बी सी डी तो 4, तो 1944 4 डूंगरपुर 4, D4 तो 1944। और भोगीलाल पांड्या BH से होगा तो B से बागड़, तो बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944, याद रखना है। बरबुदनिया गांव है डूंगरपुर के अंदर, बरबुदनिया गांव बिंग अंदर देश को पहलो जनजातीय क्षेत्र में महिला मिनी सहकारी बैंक, देश का पहला जनजातीय क्षेत्र के अंदर महिला मिनी सहकारी बैंक खुलियो है ना, ये डूंगरपुर के गांव में। नेक्स्ट हम बात करें मोतीलाल तेजावत। देखो मोतीलाल तेजावत को जन्म तो उदयपुर में है, लेकिन मोतीलाल तेजावत भी इन आदिवासी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो याद रखिए मोतीलाल तेजावत, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। मोतीलाल तेजावत को बोलते हैं आदिवासियों के मसीहा, आदिवासियों के बाबूजी। ये एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन के प्रणेता थे, बहुत बार पूछा है। 1921 से स्टार्ट हुआ, 22 में खत्म हो गया, नीमड़ा कांड हम पढ़ेंगे। तो मोतीलाल तेजावत के 4 फैक्ट है, आदिवासियों के मसीहा, आदिवासियों के बाबूजी, एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन के प्रणेता 1921-22, याद रह जाएगा। इसके अलावा डूंगरपुर में हरा संगमरमर में मिलता है, ग्रीन मार्बल, हरा संगमरमर, याद रह जाएगा। सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध डूंगरपुर से, बहुत बार सवाल पूछा है। सोम कमला अंबा सोम नदी पर है, तो सोम कमला अंबा डूंगरपुर, जबकि सोम कागदर परियोजना उदयपुर में। मैंने दोनों साथ इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद रह जाएगा। सोम कमला अंबा तो डूंगरपुर में है, जबकि सोम कागदर, गदर याद रखना, गदर विद्रोह उदयपुर के लोगों ने किया था, तो ये उदयपुर में है, याद रखना। सोम नदी पर है दोनों परियोजना। कुछ एक बातें और है। गौरीबाई जिसे बागड़ की मीरा कहते हैं, सेकंड में पूछा गया सवाल है। गौरीबाई जिसे बागड़ की मीरा कहते हैं, उनका मंदिर शिव सिंह ने बनाया था और डूंगरपुर में। तो गौरीबाई बागड़ की मीरा, शिव सिंह ने मंदिर बना दिया। सिलोही गांव है डूंगरपुर में जो गोबर गैस के उत्पादन के लिए जाना जाता है, सिलोही गांव। पुनवाड़ा कांड, जब स्कूल वगैरह ये बंद करवा रहे थे उस टाइम पुनवाड़ा कांड हुआ था, और पुनवाड़ा जो गांव है वो डूंगरपुर में, कई बार एग्जाम में पूछा है। क्षेत्रपाल, देखो नाम में पता चला है क्षेत्रपाल, क्षेत्र मतलब खेत, क्षेत्र विशेष, क्षेत्र खेत स्थान, तो क्षेत्र विशेष के जो देवता है, या क्षेत्र मतलब गांव, तो गांव का जगह देवता है बन आपा बोलता क्षेत्रपाल। जी हाँ, आपा भूमि रक्षक देवता भूमिया जी, तो भी क्षेत्रपाल। तो ये क्षेत्रपाल को माना जाता है, जगदम्बा का पुत्र माना जाता है। ये सर्वाधिक कहाँ है इनके मंदिर? डूंगरपुर में। नेक्स्ट यदि आप बात करा तो हलमा, देखो हलमा हीड़ा हंडा एक ही बात है। आदिवासी में एक परंपरा है, सारा लोग इकट्ठा हो गए और घर बनवा दे या कोई और काम कर दिया, तो इसको बोलते हैं हलमा। हलमा हिडा या हंडा, या आदिवासियों के सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण करते हैं, उसको ये हलमा बोलते हैं। राज चिन्ह, डूंगरपुर जो राज्य था, रियासत थी, डूंगरपुर के राजा को महारावल बोलते थे, और इनका याद रखिए राज चिन्ह में जो राजवाक्य लिखा है वह न्याय चिराज्य, न्याय चिराज्य, याद रह जाएगा। राई या गौरी जो भीलों का लोक नाट्य है, गौरी या राई भीलों का लोक नाट्य है, हाँ लोक नृत्य नहीं लोक नाट्य, भीलों का लोक नाट्य, याद रखना। गौरी या राई क्या है? भीलों का लोक नाट्य। देखो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले इलाके में होता है, तो भीलों का लोक नाट्य गौरी या राई डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों में होता है। जूना महल, ये डूंगरपुर में है, जूना महल, याद रखिए वीर सिंह इसके क्या है? निर्माता है, याद रह जाएगा। ये था डूंगरपुर जिला। तो डूंगरपुर जिले से जुड़े हुए सारे फैक्ट मैंने प्रयास किया है कंसाइज करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का। यदि इतना मैटर आपको याद है तो डूंगरपुर जिले से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।